हेलो, हम लोग आज संधारित्र के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर संधारित्र का मैंने संकेत पहले ही बना रखा है। ये संकेत होता है संधारित्र का। संधारित्र कहते किसे हैं, ये देखिए। संधारित्र दो किसी भी आकार के चालकों का युग्म होता है जिन पर बराबर व विपरीत आवेश होता है तथा कुछ दूरी पर रखे होते हैं, ये दिखाया गया है। तो ये दो प्लेटें हैं जिन पर एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, और दोनों कुछ दूरी पर रखी हुई हैं। और इन आवेश के कारण इसका धन विभव, इसका ऋण विभव, तो इनके बीच का विभवांतर v है। और इस प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया। अब ये जो दो किसी भी आकार के जो चालक होते हैं संधारित्र के, उनको कहा जाता है संधारित्र की प्लेटें। तो इसको संधारित्र की पहली प्लेट कह सकते हैं, इसको दूसरी प्लेट कह सकते हैं। तो ये हैं दोनों संधारित्र की प्लेटें। अब संधारित्र है, ये तो रचना की दृष्टि से संधारित्र की परिभाषा थी। अब सैद्धांतिक रूप से संधारित्र की परिभाषा इस तरह से हो जाएगी। संधारित्र में वैद्युत आवेश का संचय किया जा सकता है, यानी ऐसी युक्ति जिसमें हम वैद्युत आवेश का संचय कर सकते हैं उसको संधारित्र कहा जाता है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम वैद्युत आवेश का संचय कर सकते हैं। अब इस संधारित्र की वैद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है वो समझ लीजिए। इसकी धारिता जो है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक है तो धारिता अधिक होगी। और बीच की दूरी के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है धारिता। अगर दूरी ज़्यादा है तो धारिता कम होगी, दूरी कम है तो धारिता ज़्यादा होगी। और यदि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भरा गया है तो उसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से किसी भी संधारित्र की वैद्युत धारिता इन तीन बातों पर निर्भर करती है। अब संधारित्र का सिद्धांत समझ लेते हैं। संधारित्र का सिद्धांत यह है कि यदि हम किसी अनावेशित चालक के समीप, अनावेशित माने जिस पर कोई आवेश न हो, यदि हम आवेशित चालक के समीप, यहाँ पर होना चाहिए, ये लिखा तो है। यदि हम आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से जुड़ा अनावेशित चालक लाएं तो आवेशित चालक की वैद्युत धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो लिखने का तरीका ये है कि आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से जुड़े अनावेशित चालक को लाकर आवेशित चालक की वैद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। ये संधारित्र का सिद्धांत है। अब हम लोग विभिन्न प्रकार के संधारित्र होते हैं, तो पहले हम लोग समांतर प्लेट्स या समांतर पट्टिका संधारित्र पढ़ लेते हैं। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र बना हुआ है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो एक जैसे चालक एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगे होते हैं और इनके बीच में वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। एक प्लेट संधारित्र की एक चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जब पहले प्लेट को आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यदि हम पहले चालक को प्लस क्यू आवेश दें तो दूसरी पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र। इसका संकेत हम सिंपल सा इस तरह से ले लेंगे जैसे हमने पहले संकेत बताया था। अब हम लोग इसकी वैद्युत धारिता ज्ञात करते हैं। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। ये जो क्षेत्रफल है इस प्लेटों का वो a है और बीच की दूरी d। प्लेटों पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश हैं, तो इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश है तथा प्लेटों के बीच का विभवांतर माना v है। यदि हम इस बिंदु का विभव v ले लें और ये वाला बिंदु पृथ्वी से जुड़ा है तो इसका 0 हो जाएगा विभव। तो इन दोनों के बीच का विभवांतर v है, v ले लेंगे। अब प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल हो जाएगा आवेश अपान एरिया q अपान a। अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल हो जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान रख देंगे तो E इक्वल आ जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल होता है E इंटू डी। पीछे पढ़ चुके हैं वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। तो यहाँ पर विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वही संबंध इस्तेमाल करेंगे।
V इज इक्वल ई इंटू डी, ई का मान रख देंगे तो V इज इक्वल आ जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अतः धारिता C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V परिभाषा से, V का मान रख देंगे तो C इज इक्वल हो जाएगा Q अपॉन Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q कट जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा। तो ये एक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता का फार्मूला आ गया। जब प्लेटों के बीच वायु हो तो इसे हम C नॉट भी कह सकते हैं यहाँ पर, कि प्लेटों के बीच जब वायु होती है तो C नॉट का इस्तेमाल कर धारिता के लिए। अब यदि प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाएगी, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगी, और सिग्मा की जगह क्यू अपान ए रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच हो जाएगी क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के। और इस स्थिति में जो धारिता होगी C बराबर वो ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी हो जाएगी, यानी के गुना बन जाए, के गुना हो जाएगी। तो परावैद्युत पदार्थ के भर जाने पर वैद्युत धारिता के गुना हो जाती है, यानी परावैद्युतांक के गुना हो जाती है।